प्राइम मिनिस्टर सर ने जब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया था, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021 एंड विद द एम ऑफ डेवलपिंग इंटरमोडल कनेक्टेड एंड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी कंट्री। हम आज जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं, अभी तक देश में सेंटर लेवल पे प्लानिंग इस पे शुरू हो चुकी है और स्टेट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। हमारा एम है टू क्रिएट अवेयरनेस, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आज हमने यहाँ पे 4 स्टेट और 4 यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। एट द सेम टाइम सेंटर से जो मेजर 8 मिनिस्ट्रीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती हैं, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, उनके लोकल ऑफिसर्स को बुलाया है, ताकि इन सब का आपस में इंट्रैक्शन हो। हम ये बता सके कि सेंटर क्या कर रही है, जो स्टेट्स ज़्यादा प्लानिंग कर चुकी हैं, वो जो स्टेट्स कम कर रही हैं, उनको बता सके कि वो कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं, और इससे हमारी पूरे इस रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग आगे बढ़ सके। तो मैम कितना कोऑपरेशन मिला आपको? बहुत सबके साथ हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात है कि इसको लॉन्च हुए जितना कम समय हुआ है, उतने से समय में हमने पूरे देश में आज हमारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो चुके हैं। सभी स्टेट यूटी में ईगॉस, एनपीजी, टीएसयू जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं ये वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। सारी स्टेट्स ने काम करना किसी ना किसी लेवल पे शुरू कर दिया है। मैं एक भी स्टेट का नाम लेके आपसे ये नहीं कह पाऊंगी कि उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया है। अभी यहाँ पर एक ये पीएम गति शक्ति से रिलेटेड जो वर्कशॉप है नॉर्थ रीजनल स्टेट्स की, वो अटेंड करने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये बहुत बढ़िया उपराला है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ के डाटा हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, लैंड का हो, रेलवे का हो, हमारा पावर सेक्टर का है, तो उनको एक पोर्टल पे जीआईएस मैपिंग करके डाल सकते हैं। तो फ्यूचर में कोई भी प्लानिंग रहती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, तो उसमें एग्जीक्यूट करने में दिक्कत बिल्कुल सही रहेगा। जो भी आरओडब्ल्यू क्लियरेंसेस वगैरह चीज़ें हैं वो सारी पहले क्लियर हो जाएंगी। हमने कहाँ से अपनी लाइन लेके जानी है, को रास्ते में फॉरेस्ट एरिया आता है, एनएचआई आता है, रेलवे आता है, तो उनका एरिया पहले ट्रैक हो चुका हुआ। तो उनके थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी ये एनओसी वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इन्होंने अंदर बताया, वो ऑलरेडी उन्होंने सारे प्रोसीजर वगैरह डेवलप कर रखे हैं। तो ये चीज़ फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब हमने पहले डीडीयू जीजेवाई वगैरह कुछ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाए हैं, उनमें हमें कुछ दिक्कतें सामने आई हैं कि फील्ड में हमने लाइन जो पहले प्लान कर ली, वो देखने में तो वो फॉरेस्ट एरिया नहीं लगता था, मगर बाद में जब हमने लाइन एग्जीक्यूट करनी शुरू करी तो वहाँ फॉरेस्ट वाले उन्होंने एनओसी के बारे में पूछा। कितना कुछ क्लियर हो गया आपको आज इस वर्कशॉप से? हमने पहले भी इनकी जो बाइसा जैन गुजरात में, वहाँ पर इनकी वर्कशॉप्स वगैरह लगाई हैं। तो वहाँ इन्होंने जो एप्लीकेशंस वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस है, वो डेवलप करी हुई हैं, वो भी करी हैं। वो हमने पीएसपीसीएल में हमारे आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी वो इन हाउस एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो ये जब हम कंटिन्यू करते हैं तो जो भी दिक्कतें आती हैं तो साथ में डिस्कस करके वो बेटर क्लियर होती जाती हैं। आपको लगता है ऐसे वर्कशॉप्स होने चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।